हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी के पराठे, जिसको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पत्ता गोभी ले लेंगे। इस पत्ता गोभी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। इसे हम अभी रफली ही चॉप कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, बीच में से इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको रफली काट लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब हमने जो पत्ता गोभी बड़ा बड़ा काट के रखा हुआ था, उसे किसी भी चॉपर में डाल करके चॉप कर लेते हैं। इसलिए हमने इसको रफली काटा था। इस तरह से ये हमें बिल्कुल महीन मिल जाता है। जैसे हम ग्रेटर से ग्रेट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इससे भी मिल जाता है। ये देखिए, अभी मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और चॉप करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि हम पराठे बनाने वाले हैं, इसलिए पराठे के लिए हमें इसको बिल्कुल महीन चॉप करना था। तो हमने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हरी मिर्च चॉप कर लेंगे और प्याज को भी चॉप कर लेंगे। इन्हें भी हमें महीन महीन ही कट करना है। आप जिस हिसाब से तीखा रखना चाहें उस हिसाब से हरी मिर्च डाल लीजिए। मैंने 3 हरी मिर्च का यूज किया है। अब हम प्याज को भी चॉप कर लेते हैं। प्याज को भी हमें महीन महीन ही चॉप करना है। अब मैंने 1 चम्मच के करीब खड़ा धनिया लिया है। इसे हमें हल्का हल्का क्रश कर लेना है। किसी बेलन या किसी पत्थर की सहायता से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं। अब हम पत्ता गोभी के पराठे के लिए फिलिंग बनाने वाले हैं, इसलिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इसमें 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरे डाल देते हैं। क्रश किया हुआ धनिया डाल देते हैं, जो हमने अभी क्रश किया था। जीरा और धनिया जब अच्छी तरह से चटक जाए, तब हम प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे ट्रांसपेरेंट ही रखना है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डाल देते हैं। इसे भी हम साथ में भून लेंगे। अब हमने जो पत्ता गोभी चॉप करके रखा हुआ था, उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ मसाले डालते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ तो नहीं करना है, बस थोड़ी मसाले हम इसमें डालने वाले हैं। आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी पाउडर डाला है। आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार रेगुलर नमक डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, जिससे हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। रेगुलर नमक हम डाल चुके हैं। अब फिलिंग में अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें काला नमक भी डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब मैंने काले नमक का यूज किया है। इससे पत्ता गोभी की फिलिंग का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। इसे भी हम अच्छी तरह से सारी फिलिंग में मिक्स कर लेंगे। अब हम ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
और धनिये को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने गेहूं का आटा 2 कप के करीब लिया है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, मैं आपको उंगली से बता भी रही हूँ कि कितना सॉफ्ट लगा है। हमारा आटा भी लग गया है और हमारी फिलिंग भी बन गई है। अब हम पत्ता गोभी के पराठे के लिए फटाफट से रायता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने दही लिया है और इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पीस करके डाल दिया है। 1 प्याज डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हम इसमें काले नमक का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा रायता बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, हमारा रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम अपने पराठे भी बना लेते हैं। अब हम जो हमने आटा गूंथ के रखा हुआ था उसकी लोइयां बना लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयां नहीं बनाऊंगी, मैं छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भर कर के पराठे नहीं बनाने वाली हूँ। मैं थोड़ा अलग पराठे बनाने वाली हूँ, जिसको मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे, जितने की हम पूड़ी के लिए लेते हैं, और इसे पूड़ी जितना ही हम बेल लेंगे। दूसरी लोई को भी हम बेल लेते हैं। दोनों लोइयां हमने बेल ली हैं। अब जो फिलिंग हमने बनाई हुई थी पत्ता गोभी की, वो हम इसमें बीच में रख देते हैं। हम खूब सारी फिलिंग इसमें रख देंगे और दूसरी लोई से इसे बंद कर देंगे। एक बेली हुई पूरी को दूसरी पूरी के ऊपर रखने के बाद अब हम इन्हें चारों तरफ से दबा देते हैं, जिससे कि हमारे पराठे खुले नहीं। अब हम इसे बेल लेंगे। जितना पतला हो सके आप इसे बना लीजिए। पराठे हल्के मोटे ही होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटे पराठे नहीं रखूँगी। मैंने इसे काफ़ी पतला बनाया है, ये देखिए। अब हम पराठे को तेल या घी लगाकर इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। मैं घी का यूज कर रही हूँ, आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से दबाते हुए किनारों पर भी सेक लेते हैं, जिससे कि हमारे पराठे कच्चे ना रहें। हमें अच्छा क्रिस्पी होने तक इन्हें सेकना है दोनों तरफ से। पराठा हमारा सिक चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम और पराठे भी बना लेते हैं। एक लोई को मैंने बेल लिया है और उस पर हम फिलिंग को अच्छी तरह से फैला लेंगे और दूसरी बेली हुई पूड़ी को उसके ऊपर रख कर के किनारे दबा देंगे और हल्का सा आटा डस्ट करते हुए हम इसको भी बेल लेंगे। इस तरह से पराठे बनाने से फिलिंग किनारे तक रहती है।
पराठा हमने बेल लिया है, वैसे भी हम सेक लेंगे। पराठे को हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से घी लगाते हुए सेक लेंगे। किनारे पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किनारे पर हम हल्का हल्का दबा करके ही सेकेंगे, जिससे कि हमारे पराठे बढ़िया क्रिस्पी बने। तो दोस्तों देखा ना आपने, फिलिंग भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर आपको बताई है और ये खाने में तो बेहद लाजवाब लगते हैं। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। एक तरफ से हमारा पराठा सिक गया है, दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट में ये पराठे मिल जाएं तो दिन ही बन जाता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई कीजिए। फिलिंग इतनी चटपटी और लाजवाब बनी है, आप बनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो पराठा हमारा दूसरा भी सिक गया है। तो पराठा, अचार और रायते के साथ इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।